देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। गलवान घाटी की झड़प के बाद जिनपिंग के सर्वशक्तिशाली होने की आधिकारिक घोषणा हो गई और अब इसका खतरा भी समझिए। जिनपिंग का अब तक एक ही इंटरव्यू है जो उनके असली इरादों की झलक देता है और उससे पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग से 100 गुना ज्यादा सनकी है, 1000 गुना ज्यादा खतरनाक, जिसके इर्द गिर्द दुनिया का कोई नेता नहीं ठहरता। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिनके चेहरे पर न तो क्रोध दिखता है, न ही लोभ दिखता है, न खुशी दिखती है, न ही गम दिखता है। भावहीन और एक निर्विकार नेता की इसी छवि ने जिनपिंग को सीसीपी में एंट्री दिलाई थी। 15 नवंबर 2012 यही वो तारीख थी जब हु जिनताओ की जगह शी जिनपिंग ने सीपीसी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जनरल सेक्रेटरी की कुर्सी संभाली। उस वक्त चीन में इस पद के सबसे बड़े दावेदार थे बो शिलाई, लेकिन सीपीसी के बड़े नेताओं को डर था कि महत्वाकांक्षी बो शिलाई अपने माओवादी विचार से चीन में बड़ा उथल पुथल मचा सकते हैं। इसलिए बागडोर शी जिनपिंग के हाथ में आई। शांत दिखने और कम बोलने वाले जिनपिंग से किसी को कोई खतरा नहीं नजर आया, लेकिन तब किसी को शायद ही मालूम रहा होगा कि भावहीन चेहरे वाला ये इंसान चीन में खलबली पैदा करने वाला है, चीन को अपनी जागीर बनाने वाला है और दुनिया के लिए सर्वोच्च खतरा बन जाने वाला है। 14 मार्च 2013 यही वो तारीख थी जब शी जिनपिंग ने चीन के राष्ट्रपति पद की कमान संभाली और यहीं से चीन के तानाशाही युग की शुरुआत हो गई। शी जिनपिंग ने एक एक कर अपने प्रतिद्वंदियों का सफाया शुरू किया। सबसे पहले जिनपिंग ने चीन में भ्रष्टाचार को मोहरा बनाया और भ्रष्टाचार के खिलाफ कैंपेन का मुखौटा पहनकर एक एक विरोधी को या तो जेल में डाल दिया या उनके खिलाफ मुकदमा ठोक दिया। इसमें सुन झेंगकाई जैसे वो नेता भी शामिल थे जो जिनपिंग के उत्तराधिकारी बताए जाते थे। कभी चीन में जिसकी तूती बोलती थी, सीपीसी का वो नेता चाओ योंगकांग भी कटघरे में खड़ा नजर आया। यहाँ तक कि बो शिलाई का भी जिनपिंग ने वही हाल किया। जितनी भी रुकावटें थी उसके रास्ते में, उनको आस्ता आस्ता सिस्टमेटिकली उनको एलिमिनेट कर दिया। चाहे वो प्रेसिडेंट के हकदार थे, चाहे पीएलए की लीडरशिप थी, चाहे पीएपी थी, इन सब को नज़रअंदाज करके और वो अपना रास्ता साफ करता रहा। सीपीसी में अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के बाद जिनपिंग ने चीन की पुलिस यानी पीपुल्स आर्म्ड पुलिस को भी अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद अपनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बड़े जनरल झांग यांग और फैंग फेंगुई को बाहर का रास्ता दिखाया और 2016 में खुद शी जिनपिंग पीएलए के कमांडर इन चीफ बन बैठे। अब जिनपिंग माओ जेडोंग से भी एक कदम आगे निकल चुके हैं, क्योंकि फौज के लंबे अनुभव के बावजूद भी पीएलए का सर्वेसर्वा बनने की बात कभी माओ के दिमाग में भी नहीं आई। लेकिन जाहिर है माओ के पास शी जिनपिंग जैसा शाती दिमाग नहीं था। चीन की सेना और पुलिस दोनों पर अपना नियंत्रण साधकर शी जिनपिंग ने तख्ता पलट की किसी भी साजिश को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। उन्होंने पीएलए के भी पर काटे। काफ़ी सारे जो पीएलए के जाने माने अधिकारी हैं उनको करप्शन के इल्ज़ाम में हटा दिया गया। जो करप्शन कंपेन शुरू किया उसका भी एक कहते हैं लोग बाकी मकसद ज़्यादा ये भी था कि जो लोग शी जिनपिंग को टक्कर दे सकते हों उनको पार्टी से अभी निकाल दिया जाए। अब पूरा चीन शी जिनपिंग की मुट्ठी में है। अगर चीन की आवाम ने आवाज़ उठाई तो उनकी पुलिस चीन की आवाम का तियानमेन चौराहे पर दिखे नरसंहार से भी खौफनाक अंजाम तक ले जाएगी। और अगर दुनिया ने जिनपिंग के विस्तारवाद पर उंगली उठाई तो उनकी सनक पीएलए को दुनिया के कोने कोने में ले जाएगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।